नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत गोयल आपके साथ। आपको बता दें, शहर का बहुचर्चित हत्याकांड पन्ना पैलेस में एक युवक की गत दिवस गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कंट्रोल रूम में किया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें, 8 मार्च को सुबह 4:30 बजे एक युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद बदमाश फरार हो गए थे और इसका प्रदर्शन लगातार व्यापारियों में उठ रहा था। व्यापारी लगातार थाना घेराव कर रहे थे, बाजार में उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। यहां तक कि सोमवार को उन्होंने बाजू पर काली पट्टी बांधकर पुलिस प्रशासन का विरोध किया, संध्या राय के नारे तक लगाए मुर्दाबाद के, और जिसके बाद पुलिस ने दोपहर सोमवार को 3 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया। मृतक परिणाम की जो बहन है, उससे आरोपी का प्रेम प्रसंग लगभग 1 साल पूर्व चल रहा था, जिसकी जानकारी जब उनके पिता को लगी तो उनको यह रास गवार नहीं आई और उन्होंने आरोपी को सरेराह मारपीट कर दी थी और यही बात आरोपी को दिल में खटक रही थी और लगातार आरोपी विनोद जैन के पुत्र और इनके परिवार को मारने की फिराक में था। इसके लिए उन्होंने विगत माह उसी होटल में कमरा बुक किया था, लेकिन तब वो हत्या की वारदात को सफल नहीं हो पाए थे, जिसके बाद उन्होंने 7-8 मार्च की रात सुबह 4:30 बजे उसी होटल में कमरा फिर से बुक किया किसी के आधार कार्ड पर और पहुंचे वारदात को अंजाम देने के लिए। जैसे ही उन्होंने होटल में जहां परिजन रहते थे वहां पर घुसे और सफलता हासिल हुई। इसी दौरान उनकी मुलाकात परिणाम जैन से हुई। तभी उन्होंने लगातार एक के बाद एक 6 से 7 गोलियां परिणाम के उतार दी और चाकू से भी वार किया। यह जब परिजनों ने देखा तो बदमाश भाग निकले, जिसके बाद लगातार पुलिस इनकी तलाश में थी और इसकी सूचना पुलिस को मिली। आरोपी घर जो है भर्राया का परा के बहड़ में छिपे हुए हैं, एक मंदिर के पास, शिव जी के मंदिर के पास, जहां पर सूचना मिलते ही पुलिस ने मुखबिर के जरिए पहुंचे और आरोपी घेराबंदी करते हुए 2 आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल हुई और सफलता के बाद आरोपियों को पकड़ लिया। आपको बता दें, कल एक शॉर्ट एनकाउंटर का मामले की अफवाह सोशल मीडिया में जोर पकड़ रही थी, लेकिन वो मामला फेक पाया गया। जी हां, आपको बता देते हैं, आखिरकार पुलिस को सफलता हासिल हुई और इसमें मेन वजह ये थी, आरोपी गढ़ थे, उन्हें अपनी बेइज्जती पसंद नहीं आई और युवक को मौत के घाट उतार दिया, जिसका खुलासा पुलिस ने कर दिया। धन्यवाद दोस्तों। गाड़ी जी बताओ। दिनांक 8/3/2024 को ये फरियादी जो विनोद पन्ना जो है, जो होटल पन्ना पैलेस इलाहाबाद रोड से है, उन्होंने सुबह 8:30 बजे की बात होती, जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक गोलियां चलने की आवाज़ आई। तो मैंने देखा कि 2 व्यक्ति मेरे बेटे प्रणाम जैन को, एक ने पिस्टल से गोली मारी और दूसरे ने चाकू से हमला किया। मैंने तथा मेरे दूसरे बेटे ने दोनों व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया तो दोनों आरोपी धक्का मारकर मौके से भाग गए। फिर मैंने अपने दूसरे बेटे के साथ प्रणाम जैन को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने मेरे बेटे को मृत घोषित किया। इस पर से जो थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 138/24 302-34 का कायम कर बेचना में लिया। पूरे इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजीव पाठक के मार्गदर्शन में आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए और इसमें यहाँ पे जो हमारी CSP भिंड है, इनको भी शामिल किया गया। तो इसके लिए एक टीम बनाई गई, जिसमें हमारे यहाँ से जो TI पूप हैं सत्येंद्र राजपूत, भदोही TI अतुल भदौरिया,
इसके अलावा हमारे प्रवीण चौहान जो टीआई कोतवाली थे, ये नया गाँव प्रभारी वैभव तोमर, रविंद्र शर्मा उमरी प्रभारी और आलोक तोमर नया गाँव प्रभारी। इसके साथ साथ जो साइबर टीम के प्रभारी दीपेंद्र यादव और सतवीर, इन लोगों को इस पूरे मैटर में लगाया गया। इस संबंध में पूरे जो आरोपियों के बारे में जो थाना प्रभारी सिटी कोतवाली है प्रवीण चौहान, उनको सूचना मिली कि इस मैटर के जो दो आरोपी हैं वो बराई के पुरा के बियर में छुपे हुए हैं। तो वो वहाँ से अपनी टीम लेके पहुंचे और दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसका छोटे में ब्रीफ में विवरण बताएंगे आपको कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की गई तो आरोपियों द्वारा घटना को करना स्वीकार किया गया और पूछताछ में बताया कि 1 वर्ष पूर्व मृतक जो प्रणाम जैन की बहन है, इनसे मिले थे और बातचीत होने लगी थी और जो बच्ची है उसके साथ उनके प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह बात मृतक के पिता विनोद जैन है उनको मालूम हुई तो उन्होंने एक बार जो आरोपी है उसके साथ मारपीट करी। तो इसमें इन्होंने बताया कि ये सारी बात फिर इन्होंने अपने रिश्तेदार को बताई और फिर उस रिश्तेदार से मिलकर पूरी जो एक साजिश बनी जिसमें इसकी गई। अभी जो मुख्यतः 2 लोग जो अरेस्ट हुए हैं और इसके अलावा 3 अन्य लोग हैं, पुलिस टीम लगी हुई दबिश के लिए। उन लोगों को जो इसमें पूरी साजिश में शामिल है अरेस्ट करेंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। मैं आपके प्रश्नों को उनका जवाब देता हूँ। प्रमुख वजह क्या रही? देखिए, इसका जो मुख्य रीजन था वो है कि जैसे मैंने आपको बताया जो विनोद जैन की बच्ची है उनका जो ये हत्यारे हैं बिक्कू, इनसे प्रेम प्रसंग चल रहा था और जो इनको ठीक नहीं लग रहा था। घर में बच्चों को समझाया गया, पहले भी 2-3 बार समझाया गया पर उसके बाद भी वो चीज़ चलती रही। तो इसी में एक बार विनोद जैन और उनके बेटों ने जो आरोपी है उसके साथ मारपीट की थी, तो वो एक मुख्य कारण था। उस दिन से उसने सोचा बदला देगा। जो देखी की गई है उसके अधीन जो एक हत्या का के अंदर ही व्यक्ति की हत्या करना, ये कैसे किस प्रकार से किया जाता है? देखिए, पूरा इसमें जो प्लानिंग हो गई थी वो फरवरी के माह में शुरू हो गई थी। तो उसके बाद जैसे एक इसने पूरा घटनाक्रम अपने जो चाचा बाबा हैं ब्रजनारायण भदौरिया उनको बताया, तो वो एक तेज सिंह नाम के व्यक्ति के पास इनको ले गए। तो उसने पूरी प्लानिंग करी। उन्होंने पहले तो कोशिश करी थी कि बाहर के लोग ले जाके इस घटनाक्रम को अंजाम दें। उसके बाद वो चीज़ नहीं बनी तो इससे बोला गया कि अपने किसी मित्र को शामिल कर ले। तो इसने अपने मित्र भोला से बात करी। तो भोला इस समय गुजरात में काम करता था, तो 12 तारीख को भोला वहाँ से चला, 13 को आया और 14 को बिक्कू, भोला और ये तेज सिंह इन्होंने बैठ के पूरी इस जो साजिश थी इसको किया कि कैसे करेंगे। उसके बाद एक इनका मित्र है रजत भदौरिया, उसने भी उस पूरी वहाँ पे तब से नजर रखना शुरू कर दी कि इस होटल में कौन आता है, कब जाता है, कब आता है उसमें। तो इसी साजिश के तहत 21 तारीख को इन्होंने उस कमरे में उस होटल में एक रूम लिया। तो जो इसको वहाँ पे ऊपर 2 रूम थे, 301 है और 302। तो ये चाह रहे थे 301 में जो मेन जो फरियादियों के घर में खुलता है, और उस दिन 21 तारीख को 302 रूम नंबर खुला था। उस दिन ये इस चीज़ को अपनी देख लिया था इन्होंने कि आने जाने के रास्ते कहाँ से हैं, कैसे हम अगर कोई घटना करेंगे तो बाहर निकल पाएंगे। तो पूरी देखी इस प्रकार से। सर, खुद में पहले भी आरोपी इसी होटल में रुक के गए। नहीं, मैंने बताया था आपको कि 21 तारीख को जो ये भोला है, भोला ने एक रवि तिवारी उस नाम के आईडी से एक रूम लिया था, पर रूम इनको 301 चाह रहे थे, वो नहीं मिल पाया था, 302 मिला था। पर फिर भी आने जाने के रास्ते इन्होंने उस समय देख लिया। 301 का गेट बेडरूम में खुलता है, तो वो तो अंदर से लॉक करके सो रहा था, फिर अंदर कैसे गए? नहीं, उसका जो ताला है वो इधर से है, वो ताला तोड़ दिया था। इन लोगों ने जो बताया आरोपी ने, एक छोटा ताला लगा हुआ था तो वो ताला तोड़ दिया था। उसके बाद होटल का बिल्कुल कर्मचारी का काम है इसमें? नहीं, ऐसी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। विवेचना में जैसे बढ़ी थी उस नाम आपको अपने के आरोपियों से कोई एहतियात बना के? हाँ, अभी जैसे ये बता रहे तो पिस्टल है, ये पिस्टल बरामद करिए जो इसने अपने जो बाबा हैं उनके यहाँ पे रखी थी। तो इसमें ये एक पिस्टल है और अभी एक मैगजीन है। पूछताछ में बताया गया एक मैगजीन और थी, तो 20 गोलियाँ थी इसके पास, तो वो भी अभी जब्त करना बाकी। नहीं, ऐसा कोई नहीं। ये पूरी जो पुलिस ने पकड़े आरोपी उनको नाम दिया गया है। देखिए, इन दोनों अपराधियों पे 10-10 हज़ार का इनाम घोषित था और इसको बढ़ाने के लिए हमने आईजी साहब के पास प्रतिवेदन भेजा है। और जो पूरी टीम है इसने बहुत ही एक सराहनीय योगदान काम किया। जो सभी आरोपी थे वो 48 घंटे के अंदर पुलिस के उसमें राउंड अप में आ गए थे, और क्योंकि ऐसे में उनका गुजरात से कनेक्शन था तो एक संभावना ये भी थी कि वो भाग सकते थे।
और जैसा आपने देखा होगा यहाँ के आदमी जहाँ तक भागते हैं तो गुजरात जाते हैं, सब उसको क्योंकि पूरी टीम लगातार 2-3 दिन लगी रही है, रात भर रहे हैं तो उसको भागने का मौका नहीं मिला और उसमें पुलिस को सफलता मिली है। जो ये युवक ने जो एक हत्याकांड किया है, इस हत्याकांड में उसका इतना माइंड कैसे हुआ जिसके उतना देखिए जो ये अभी जो लड़का है ये भी बालिग है, पर अभी 18-19 साल का ही है, और जो बच्ची है वो भी 16-17 साल की है। तो अब एज ऐसी